ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपने पास्ट टाइम में इन 12th स्टैंडर्ड पास्ट में क्या सीखा था? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए थे और इलस्ट्रेशन 1 to 7 उसमें हमने 3 पॉइंट्स सीखे थे। पहला तो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना, सेकंड चेन बेस मेथड के अकॉर्डिंग और फिक्स बेस मेथड के अकॉर्डिंग, और फिक्स बेस में हमने एक और पॉइंट सीखा था एवरेज बेस, यानी जो भी ईयर आपको फिक्स बेस में एवरेज दिया उसका वर्कआउट टोटल करके और उसको बेस ईयर सपोज कर लेना था। अब हम क्या सीखेंगे? आपको ऑलरेडी जो वहां पर आपने फाइंड किए थे फिक्स बेस और चेन बेस, यहाँ पर ऑलरेडी कोई एक इंडेक्स नंबर पहले से प्रोवाइड होगा और एक इंडेक्स फाइंड आउट करने को होगा। या तो आपको चेन बेस एग्जाम में पूछ सकता है, चेन बेस दिया होगा तो फिक्स बेस पूछेगा, या अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया गया होगा तो चेन बेस इंडेक्स नंबर पूछ सकता है। दोनों में से कोई भी इंडेक्स नंबर आपको पूछेगा, तो उसके लिए आपके माइंड में फॉर्मूला सेट होना चाहिए, बस एक ही चीज फॉर्मूला। अगर वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पूछता है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? एज एन करंट ईयर्स आपका चेन बेस इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस अपॉन 100। और अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर पूछता है तो करंट ईयर्स फिक्स बेस अपॉन प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस, उसमें दोनों में फिक्स बेस आएगा। और यहाँ पर चेंज है, चेन बेस इनटू फिक्स बेस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, उधर भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर है अपॉन में, लेकिन दोनों में फिक्स बेस ही है, दोनों में फॉर्मूला चेंजेस है, थोड़ा वही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। तो चलो हम सम नंबर 1 पर आते हैं। पेज नंबर आपका है एन एक्सरसाइज 18। क्या कह रहा है, चलो उस पर ध्यान दें। द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम 2008 to 14। 2008 to 14 के आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दे दिए 2008 में, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। इस तरीके से आपको वन बाय वन सब चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड्स किए गए हैं, तो उसी बेस को यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? 100, 110, 195, 108, 120, 126, 106 एंड 110। आपको ऑलरेडी ये क्या है? इंडेक्स नंबर है, ध्यान रखना। इंडेक्स नंबर किसका? चेन बेस। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है कि P1 अपॉन P0, वो ऑलरेडी करके ही इंडेक्स नंबर पहले से फाइंड आउट किया है। और आपको कंप्यूट किस में करना है? कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टेकिंग 2007 एज अ बेस ईयर। 2007 आपका बेस ईयर होगा और उसमें कन्वर्ट करना है। तो 2007 बेस ईयर इसलिए दिया है कि फर्स्ट ईयर का जब कन्वर्ट करने जाओगे तो उसके लिए आपके पास बेस ईयर नहीं होगा, तो बेस ईयर जब आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए आपको 2007 दिया हुआ है। बाय चांस अब सोचो सर 2007 यहाँ डिनोटेड तो किया नहीं, इंडेक्स नंबर क्या आया उसका? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिनोटेड ना हो, इंडेक्स नंबर पहले से ना दिया गया हो, तो आपको इंडेक्स नंबर सपोज कर लेना है। एंड व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? ऑलवेज क्रिएटेड एज अ 100। हमेशा इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100 इन फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड होगी तो आपका इंडेक्स नंबर क्या होगा? एज एन 100। चलो तो अब हम सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी क्लियर होता जाएगा। 2008 का निकालते हैं तो 100 आपका क्या है? करंट ईयर ऑफ चेन बेस। ध्यान रखना फॉर्मूला, करंट ईयर चेन बेस ये आपको सामने दिया हुआ इंडेक्स नंबर उसका, इनटू प्रीवियस ईयर ऑफ फिक्स बेस। तो फिक्स बेस का प्रीवियस ईयर ऑलरेडी नहीं है तो हम क्या सपोज करते हैं? 100 अपॉन में भी क्या आएगा? 100। तो आंसर आपका क्या आएगा? एज एन इंडेक्स नंबर 100। सिंपल। अब ध्यान रखना है, ये जो 100 आपने टेकआउट किया वो नेक्स्ट ईयर जब आप इसको सॉल्व करोगे एज अ 2009, तो 2009 के लिए जो ये क्वेश्चंस दिया प्रीवियस ईयर फिक्स बेस वो ये होगा, क्योंकि आपने क्या किया 2008 में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट करके आप ये आंसर लेके आए 100 इज योर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ये चेन बेस इंडेक्स था, वो कन्वर्ट होके अब फिक्स बेस इंडेक्स में आ गया, तो करंट ईयर का वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया। तो करंट ईयर का फिक्स बेस है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बन सकता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर करंट ईयर का चेन बेस पहले लिखेंगे 110 इनटू प्रीवियस ईयर यानी कि 100 क्या है? प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100 तो करना ही है। तो आपका नेक्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा? 110। क्या आ जाएगा? 110। दैट इज द फिक्स बेस फॉर द 2009। नेक्स्ट ईयर अगर आप लेते हैं तो 95 इंटू इसको लेंगे 110 डिवाइड बाय 100, तो अमाउंट कितनी आएगी उसकी नेक्स्ट ईयर की? तो कैलसी में रिकॉर्ड करोगे, कैलसी निकालो आप अपनी और कैलसी में रिकॉर्ड करो 110 इंटू 95 डिवाइड बाय 100, तो 104.5 104.5 ये आपका आंसर आया।
50 भी कर सकते हो या 5 ही रहने दो, जो भी आपकी इच्छा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। उसके बाद 108 इंटू सेम वर्ड लिखोगे 104.5 डिवाइड बाय 100। अब इसको निकालोगे तो आपके पास पहले ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलरेडी कैलसी में होगा, तो वापस ऑन बटन नहीं दबाना है, उसी में इनटू कर देना है 108 नए इंडेक्स नंबर को डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा 112.86। फिर सेम वर्कआउट करना है 120 इंटू 112.86 प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, इसी लाइन में ही जाना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। व्हाट इज द आंसर? तो आपके पास कैलसी में ये तो है ही 112.86, इंटू खाली क्या कर देना है 120 करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है, तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 135.43। 135.43। भले पीछे 2 दिया है, फिर भी आपको ऑन नहीं करने की ज़रूरत है, खाली वो क्या कर देना कन्वर्टेड करना, तो आपको आता ही है 5 या 5 से बिग हो। तो नेक्स्ट पर आते हैं एज अ 2013, तो 106 इंटू 135.43 डिवाइडेड बाय 100। अगेन आप कैलकुलेशंस करोगे तो 135.43 आपको दिया ही है, इंटू जो भी कैलसी में दिया है इंटू 106 कर देना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। आपका आंसर कुछ ऐसा होगा 143.55792। तो टेंशन नहीं लेना है, 55 के बाद क्या है 7 है, तो कन्वर्ट कर देना है 56 हो जाएगा, तो 143.56। कैलसी में ऑन अभी भी नहीं दबाना है, एकदम सिंपल टेक्निक में बता रहा हूँ आपको। वापस से लिख देना है 110 इंटू 143.56 डिवाइड बाय 100। मतलब अब जो कैलसी में आपका आंसर है जितना भी, भले वो पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट आ रही है, इंटू दिए डायरेक्ट कर देना आपको 110 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 157.9137 है, उस तरीके से जा रहा है तो आप 92 लिख सकते हो, 157.92। क्लियर? इस तरीके से आपके सारे इंडेक्स नंबर निकल आएंगे। ये सारा आपने कन्वर्ट कर दिया एज अ फिक्स बेस मेथड नंबर में, किसको चेन बेस को फिक्स में कन्वर्ट किया है। अब जो हम नेक्स्ट सम्स चलाने वाले हैं उसमें क्या करना है, आपको फिक्स बेस दिया होगा यहाँ पर, उसको कन्वर्ट करना है चेन बेस में। तो यही दो खाली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, बाकी सम्स आपका सेम मेथड का ही होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज 1.2 में सम नंबर 1 आपने देखा था, क्या था, यही चेंज हो गया, खाली यहाँ पर चेन बेस मेथड था, अब क्या हो गया, इधर फिक्स बेस आ गया और उसको कन्वर्ट करना है चेन बेस में। क्वेश्चंस 2 रीड करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, वही क्वेश्चन सेम है। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। ऑब्टेन द चेन बेस नंबर फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यानी जो आपको दिया है ये, वो आपका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिया है, उसके बेस पर आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है। फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स। मतलब करंट ईयर का भी फिक्स बेस यही होगा, प्रीवियस ईयर, मतलब अब यहाँ पर आप रिवर्स मेथड जा सकते हो, लेकिन किस में जाना है आपको, सिर्फ चेन बेस इंडेक्स में। बट उसको अगर फिक्स बेस में कन्वर्ट करना होगा तो ध्यान रखना फॉर्मूला आपका मल्टीप्लाई सिस्टम में जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको रिवर्स वाला ले लेना है, क्योंकि करंट ईयर का फिक्स बेस भी लेना है, प्रीवियस ईयर का भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ही लेना है आपको। तो आपको बेस ईयर 2008 एंड 9 से स्टार्ट किया है, 2008 एंड 9 से लेके 2014-15 तक के डेटाज आपको दिए हुए एज एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं 8-9 का 117.4, 9-10 का 180, 10-11 का 121.3, फिर 125.1, 128.4, 131.6 एंड 134.6। इस तरीके से आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया गया है। उसको कन्वर्ट किस में करना है, चेन बेस इंडेक्स में। तो फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स इनटू 100। जो डिवाइड में था वो किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो फर्स्ट ईयर तो आपका 2008-9 करंट ईयर, लेकिन बेस ईयर नहीं दिया, लेकिन आपको सम्स में इंडिकेटिंग किया है, देखो उसमें 2007-8 एज द बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। जो मशीन एंड इक्विपमेंट का जो इंडेक्स है उसका बेस ईयर किसको लिया है, 2007-8 को। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है उसमें, तो फर्स्ट ये करंट ईयर 8-9 का अगर हम करते हैं
सॉल्यूशंस इन 8 9। तो किस तरीके से सॉल्यूशंस करेंगे, तो 117.4 अपॉन बेस में अगर आपको कुछ नहीं है तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस क्या लेना है अपॉन, सपोज क्या करना है ऑलवेज 100, 7 8 का इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो क्या सपोज करना है 100 इंटू भी 100 करेंगे तो आपका सेम का सेम इंडेक्स नंबर आएगा एज एन 117.4। इजीली क्लियरली हो जाएगा। हाँ, इसको अगर आप सेम मेथड जो मैंने आपको बताया था उसमें अगर जाते हो तो आप जा सकते हो, पहले करंट ईयर लिख दो फिर प्रीवियस ईयर आपको न्यूमरेटर आपको प्रीवियस ईयर का न्यूमरेटर बेस में लिख दो तो चलेगा इस मेथड में, लेकिन वो फिक्स बेस मेथड में आप नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ चेन बेस में ही करना। जैसे कि वही जो मैंने आपको बताया था, सबका आप क्या कर दो, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर पहले लिख दो 121.3, 125.1, 128.4 एंड 131.6 एंड 134.6 डिवाइडेड 117.4 डिवाइडेड 118, फिर डिवाइडेड न्यूमरेटर ही लेते जाना 121.3 डिवाइडेड 121.3 इसका न्यूमरेटर था, फिर 125.1 फिर डिवाइडेड 128.4 एंड लास्ट 131.6। यानी डिवाइडेड में क्या करना है आपको, सेकंड का न्यूमरेटर लेते जाना है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर का न्यूमरेटर देख सकते हो आप 125 125 131 128 128 एंड 131 यानी प्रीवियस ईयर का आपने क्या लिया न्यूमरेटर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो न्यूमरेटर है ना वही आपका प्रीवियस ईयर का एज एन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हो गया, मतलब वही फॉर्मेट है, रिवर्स फॉर्मेट जो आपको बताया था, इसमें आप वो फॉर्मेट यूज कर सकते हो एज एन रिवर्स फॉर्मेट 118 डिवाइडेड 117.4, 121.3 डिवाइडेड 118, 125.1 चेकआउट कर सकते हो, वही का वही है, बट वो मैंने आपको एज एन सिंपल मेथड में बताया था कि पहले करंट ईयर लिख देना है फिर डिवाइड करके प्रीवियस ईयर का, बट आपको पहला इंडेक्स कंप्लीट करना होगा फर्स्ट कॉलम, तो फिर फर्स्ट कॉलम में से ये प्रीवियस कॉलम में से आपको क्या रख देना है न्यूमरेटर ही आपका डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली आप कैलकुलेट उसमें कर सकते हो। फिर 100 तो सब में सेम टू सेम मल्टीप्लाई करते ही जाना है इजीली। ओके, चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं इन अवर कैल्सी, तो अब खाली कैल्सी का काम है और ये सम ओवर हो जाएगा। चलो कैल्सी निकाल लो, कैल्सी में 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे। चलो सबसे पहले 100 उसका तो हमने ऑलरेडी निकाल ही दिया है, 118 डिवाइडेड 117.4 इंटू 100 कितना आएगा 100.51, 100.51 फर्स्ट का आ जाएगा, 100.51। अब सेकंड का निकालेंगे, ऑन दबा देंगे, इधर आपको कैल्सी में ऑन दबाना ही पड़ेगा क्योंकि चेंज होता जा रहा है, 121.3 डिवाइडेड 180 इंटू 100 तो 102.80 आ जाएगा, 102.80 102.80 then 125.1 इंटू 100 डिवाइडेड 121.3 103.13 नेक्स्ट सेम वही वर्कआउट करेंगे, 128.4 इंटू 100 इंटू डिवाइड हम करेंगे, फिर से करते हैं 128.4 इंटू 100 डिवाइड 125.1 कितना आंसर आएगा आपका 102.64 सेम कैलकुलेशन नीचे करना है, 131.6 इंटू 100 डिवाइड 128.4 कितना आएगा आंसर 102.49 सेम कैलकुलेटिंग नीचे करना है, 134 मेरे साथ साथ भी कर सकते हो 0.6 और आंसर चेक कर सकते हो इंटू 100 डिवाइड बाय 131.6
तो आपका आएगा 102.28, 102.28। चेक इट कर सकते हो आप अपने कैलसी के अकॉर्डिंग भी और अपने टेक्स्ट बुक के आंसर की में भी। तो इस तरीके से आपके सेकेंड सम्स भी कंप्लीटेड हो गया है, एज एन इनडायरेक्ट चेंजेस कर दिया है। ऐसे ही चलो आप फोकस करो थोड़ा सम नंबर 3 पर, वो आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना है। मैंने जो 2 सम्स करा दिए और ये 2 सम्स आपको खुद से करना है। चलो ध्यान दो सम नंबर 3 पर, पेज नंबर 19 पर सम नंबर 3 क्या कह रहा है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर। यहाँ पर आपको ईयर दिया था, उसकी जगह मंथ लिख देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का दिया हुआ है। उसके बाद आपको वहाँ के इंडेक्स नंबर दिए, लेकिन वो इंडेक्स नंबर कौन से, इन द ईयर 2015 फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर ओके ऑफ अहमदाबाद आर गिवन बिलो। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स, यानी आपको फिक्स बेस ऑलरेडी दिया है, चेन बेस में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको बेस ईयर नहीं दिया हुआ है। तो बेस ईयर की बेस आपको क्या कर लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। चेन बेस में जब इंडिकेट करोगे तो चेन बेस का क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर फिक्स बेस। तो करंट ईयर का फिक्स बेस तो आपको 271 मिल गया है, लेकिन यहाँ पर डिनोटेड नहीं किया है फिक्स बेस कौन सा ईयर है। तो जब आपको फिक्स बेस ईयर ही ना डिनोटेड करे तो सेम वैल्यू, मैंने आपको वो भी बताया था, ईयर डिनोटेड किया इंडेक्स नंबर ना दिया हो तो 100 लेना है, और ईयर ही डिनोटेड ना किया गया हो तो सेम वैल्यू ही आपकी होगी। मतलब फर्स्ट का 271 दिया जनवरी का, तो 271 अपॉन 271 वही आपका बेस ईयर ही हो जाएगा। ना दिया हो तो जो करंट ईयर है ऑलवेज वही बेस ईयर भी होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। उस बेस पे कंप्लीट कर लोगे आपको चेन बेस, और फोर्थ नंबर में कन्वर्ट करना है फिक्स बेस मेथड में। तो जैसे 1 और 2 करा है मैंने, ऐसे आपको सम नंबर 3 और सम नंबर 4 आपको खुद से कंप्लीट करना है। और उसके साथ इलस्ट्रेशन में भी मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8 टेकआउट करो, इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 16 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑब्टेन बाय फिक्स बेस मेथड अबाउट द प्रोडक्शन। आपको चेन बेस दिया हुआ है, उस पे से फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। फिर इलस्ट्रेशन 9 में जो आपको दिया वो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर 2007-8 एज फॉलो कंप्यूटर चेन बेस इंडेक्स, मतलब फिक्स बेस उधर भी दिया हुआ है, आपको इसको भी कन्वर्ट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। और इलस्ट्रेशन 10 में आपको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से आपके इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 भी कंप्लीटेड हो गए हैं, और एक्सरसाइज 1.2 ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो टॉपिक्स नया लाएंगे, पहले थियरी बेसिक एक्सप्लेन करेंगे, न्यू टॉपिक्स के साथ एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको अभी तक इलस्ट्रेशन 1 to 10 कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 बहुत एक्सरसाइज कंप्लीटेड करनी है। ओके, थैंक्स।